General Dheeraj Sheth, Chief of Army Staff, and Lieutenant General Vipul Singhal, Deputy Chief of Army Staff, Lieutenant General Ajay Ramdev, Director General इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग, और सारे हमारे टैलेंटेड जितने खिलाड़ी हैं, मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं हमारे सभी चैंपियंस को इस कॉमनवेल्थ गेम 2026 में जो आपने कामयाबी हासिल की है, इसके लिए अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं इतना कहना चाहता हूं, आप लोग देश के गौरव हैं, केवल आर्मी के नहीं, पूरे देश के आप गौरव हैं। और साथियों, आपने जो यह उपलब्धि हासिल की है, कोई साधारण यह उपलब्धि नहीं है, यह असाधारण है। और इस असाधारण उपलब्धि के पीछे आप लोगों की एक कई वर्षों की साधना रही होगी, और साथ ही साथ आपके जो माता पिता हैं उनका भी, परिवार के अन्य सदस्यों का भी सदैव प्रोत्साहन रहा होगा, तभी आपने यह साधना की है। और सबसे बड़ी बात कि आप में एक स्ट्रांग विल पावर जरूर रहा होगा कि हमको यह करके दिखाना है। नहीं तो चाहे जितना भी सपोर्ट किसी खिलाड़ी को मिले, जब तक उसकी स्ट्रांग विल पावर नहीं होगी, फर्म कन्विक्शन नहीं होगा, तब तक इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकता है। ग्लासगो की धरती पर भारत के हमारे सेना के 20 खिलाड़ियों ने 5 अलग अलग स्पोर्ट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और जैसा अभी बतलाया गया है कि 8 गोल्ड, 8 गोल्ड, 7 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ आपने भारत के कुल मेडल्स में 41% और भारत के कुल गोल्ड मेडल्स में 62% की कामयाबी हासिल की। और मुझे देखकर खुशी है कि हमारे जो चैंपियंस हैं उनमें ठीक ठाक संख्या में हमारी बेटियां भी यहां पर हैं। और एक सबसे दिलचस्प बात यह है जो मुझे यहां दिखाई दी कि हमारी ज्यादातर बेटियां बॉक्सिंग में मेडल ला रही हैं। अब इन सबों के शरीर को देखने के बाद नहीं लगता है कि ये बॉक्सिंग करती हैं, और मैं मानता हूं ये अपने आप में बहुत ही एक सुखद संकेत है कि हमारी नारी शक्ति किसी भी मामले में किसी से पीछे नहीं है। बहरहाल, आप सबका यह प्रदर्शन हमारे ट्रेनर्स की अथक परिश्रम का परिणाम है। इसमें हमारे ट्रेनर्स को भी इसकी बहुत बड़ी क्रेडिट दी जाती है, और सबसे बढ़कर यह आप सभी के त्याग और तपस्या की जीत है। और मैं जानता हूं कि आप सब बहुत परिश्रम करते हैं, परिश्रम न किया होता तो शायद यह कामयाबी आप सबको हासिल न होती। और मैं यह भी जानता हूं कि इस जर्नी में भी आपने कई प्रकार के प्रयास किए होंगे। कई बार मन के अंदर निराशा भी आई होगी, लेकिन निराशा आई होगी, उस पर विजय प्राप्त करके फिर से तैयारी करना और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, एक आपका तो एक मेजर ये एक अचीवमेंट तो है ही, लेकिन मैं मानता हूं कि ये भारत का एक मेजर अचीवमेंट है। हमारी सेना का तो है ही, पूरे भारत का ही। जैसा मैंने कहा ना, कभी कभी मन में निराशा भी आई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप रुके नहीं, आप लगातार परिश्रम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और आप सबको देखकर सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है, याद होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और आप सब अपने आप में देश के नौजवानों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, प्रेरणा के आप स्रोत हैं। और साथियों, आपकी जो पहचान है, ये सारी चीजें एक सैनिक और एक चैंपियन दोनों की पहचान है। और सौभाग्य से आप सभी सैनिक और चैंपियन के लिए यह अवसर मिला है। सैनिक भी हैं आप और साथ ही साथ चैंपियन भी हैं। आपकी ये लगातार जीतने की भावना हमेशा बनी रहे, यही हमारी परमात्मा से प्रार्थना है। और एक समय था जब स्पोर्ट्स को लेकर समाज का दृष्टिकोण बहुत अलग हुआ करता था। माता पिता अपने बच्चों को कहते थे, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आप लोगों ने इस धारणा को बदल दिया है, आप सब जैसे नौजवानों। और सारे दबावों के बावजूद आपने जो कामयाबी हासिल की है, उसकी जितने भी सराहना की जाए। मैं जानता हूं कितने दबाव रहते हैं, मेंटल प्रेशर भी रहता है जब किसी कंपटीशन में भाग लेना होता है, लेकिन उसके बावजूद आपने ये कामयाबी हासिल की है।
आज खेल ने अपना बहुत ही विस्तृत और व्यापक रूप धारण कर लिया है और आनंद और मनोरंजन तो आज भी स्पोर्ट्स में है, लेकिन अब स्पोर्ट्स का जहां तक प्रश्न है, समाज के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में से अब यह एक बन चुका है। अब हर गवर्नमेंट भी इस बात का ध्यान रखती है कि हमारे देश को अच्छी खासी संख्या में मेडल्स मिलने चाहिए और जो भी गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे सकती है वो गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन देती है। और मैं यदि ये कहूं कि अब स्पोर्ट्स अपने आप में एक सफलता का स्टैंडर्ड बन चुका है कामयाबी का, और आज के युग में स्पोर्ट्स को एक रेस्पेक्टेड फील्ड माना जाने लगा है और आप सब इसी नए युग के अग्रदूत हैं। वो दिन अब इतिहास की बात हो चुकी है जब स्पोर्ट्स किसी विशेष वर्ग अथवा किसी विशेष क्षेत्र या सुविधा संपन्न परिवारों तक सीमित था, और आज स्पोर्ट्स का डेमोक्रेटाइजेशन भी हो चुका है और अब स्पोर्ट्स केवल कुछ लोगों का ही विशेषाधिकार नहीं रहा है। आज स्थिति यह है कि हमारे जो चैंपियंस हैं देश के कोने कोने से आ रहे हैं, देश के सभी भागों से हमारे चैंपियंस आ रहे हैं, दूर दराज के गांवों से भी हैं, छोटे छोटे कस्बों से भी हैं, और ऐसा नहीं है कि वो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न है। मैं जानता हूं इनमें से कई ऐसे होंगे कि बहुत गरीब परिवारों से भी हमारे बच्चे आए होंगे और कुछ मिडिल क्लास के लोग भी होंगे, लेकिन आज आप करोड़ों लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ा अचीवमेंट और कोई दूसरा नहीं हो सकता। साथियों, ग्लासगो की यह ऐतिहासिक सफलता आपके लिए गौरव का विषय है और होना भी चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौतियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। आगे एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक्स भी हैं। मैं समझता हूं कि आप सबकी एक ख्वाहिश होगी, आपकी मन की इच्छा होगी कि इनमें भी हमको जाना है और उसमें कामयाबी हमको हासिल करनी है, और उसके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं अभी से आप लोगों को दे रहा हूं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दृढ़ विश्वास के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे और आपको कामयाबी हासिल होगी। आप सब इसी तरीके से कठिन परिश्रम करते रहें, स्वयं को निरंतर चुनौती भी देते रहें कि हमने इतना किया है लेकिन आगे और करेंगे, इस चैलेंज को भी हम स्वीकार करते हैं और हर प्रतियोगिता में कुछ न कुछ सीखते रहिए। इसके लिए भी हमारी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप उस भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो युद्ध के मैदान में भी अजेय है और हमारे खेल के मैदान में भी अजेय है। और मैं एक बार फिर आप सभी चैंपियंस को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और भविष्य के लिए भी मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।